दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना है। वह संख्या ज्ञात करो। यूपी बोर्ड 2023 में क्वेश्चन आया है। हमने मान लिया संख्या की इकाई का अंक y और दहाई का अंक x है, तब मूल संख्या होगी 10x प्लस y। संख्या के अंकों को पलटने पर बनी नई संख्या बराबर 10y प्लस x, मतलब x जगह y रख देंगे, y जगह s रख देंगे। तो जब 10x प्लस y को पलटेंगे तो नई संख्या बन जाएगी 10y प्लस x। अब पहली शर्त के अनुसार क्या है कि अंकों का योगफल 9 है, यानी कि अंक माने हमने x और y, तो x प्लस y बराबर हो गया 9, समीकरण 1 बन गई। कह रहा है दूसरी शर्त के अनुसार मूल संख्या को अगर 9 से गुणा कर दें, कह रहा है कि संख्या के अंकों को उलटने पर, यानी इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना है। कहने का मतलब है जब संख्या को मूल संख्या है तुम्हारी 10x प्लस y, ये मूल संख्या है 10x प्लस y, जब इस संख्या को पलट देते हैं तो नई संख्या बनती है 10y प्लस x। तो कह रहा है कि दूसरी शर्त कह रही है कि जब मूल संख्या को 9 से गुणा करते हैं और अंकों को पलटने पर बनी नई संख्या को 2 से गुणा करते हैं तो आपस में बराबर हो जाते हैं, यानी कि नई संख्या 10y प्लस x, जब 10y प्लस x को हमने 2 से गुणा कर दिया और बराबर है 9 गुणा 10x प्लस y, यानी मूल संख्या को 9 से गुणा करें और अंकों को पलटने पर बनी संख्या को 2 से गुणा करें तो ये बराबर हो जाती है। तो बराबर किया हमने, हम क्या देख रहे हैं, ये 90x आ गया, 9y, 2 दशावन 20y हो गया, 2x हो गया, इसको सबको इधर ले गए तो 90x प्लस 9y माइनस 20y माइनस 2x बराबर, ये बराबर 0 आएगा। यहाँ पर बराबर 0 लिख दिया। अब ये हो गया 90x में से 2x जाएगा तो 88x बचा जी, और 9y में से 20y जाए 11y, 88x माइनस 11y बराबर 0। इन दोनों से 11 कामन ले लिया तो 11 कामन लेंगे तो 8x माइनस y बचेगा बराबर 0। 8x माइनस y बराबर इस 11 जो है 0 बटे में पहुँच जाएगा, ये चला गया देखो यहाँ पर। तो 8x माइनस y जब 11 से 0 भाग देंगे 0 में लेगा, समीकरण बनेगी 2 तुम्हारी, यानी समीकरण 2 क्या बनी है, 8x माइनस y बराबर 0, और समीकरण 1 आपकी बनी है x प्लस y बराबर 9। अब क्या करेंगे, इन दोनों समीकरण को जोड़ेंगे इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 से, क्योंकि प्लस की y समीकरण 1 में ये प्लस की y है, ये तुम्हारी माइनस y जोड़ने पर कट जाएंगे, तो हम इनको काट दे रहे हैं ऐसे करके। तो x 1x है जी, और 8x 9x हो गया बराबर 9 में 0 जोड़ेंगे 9 आएगा। x बराबर 9 बटे 9, यानी कि तुम्हारा कितना आ गया, 9 एकम 9, 9 एकम 9 1 आ गया, x की वैल्यू 1 आ गई। अब x का मान उठा के समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 तुम्हारी है x प्लस y बराबर 9, यहाँ 1 रखा प्लस y बराबर 9, तो 1 प्लस y बराबर 9, y बराबर 9 माइनस 1 8, यानी y का मान तुम्हारा 8 आ गया। अतः मूल संख्या क्या मानी हमने, 10x प्लस y मानी, ये दिया है मूल संख्या 10x प्लस y। मूल संख्या में 10x प्लस y में x और y के मान लगा दिए, x का मान 1 लगाया, y का मान 8, तो संख्या आ गई तुम्हारी 10 एकम 10, 8 18, यानी 18। उत्तर जांच कैसे करेंगे, समीकरण 1 हमारी x प्लस y बराबर 9, x का मान रखेंगे इसमें, y का मान रखेंगे, अगर 9 मिल जाएगा उत्तर सही, वरना गलत है। हमने वही किया, समीकरण 1 के लेफ्ट हैंड साइड में x की वैल्यू 1 रख दी, y की वैल्यू 8 रख दी, 8 और 1 जोड़ा 9 हो गया, और जो बराबर RHS के, यानी कि देखो ये राइट हैंड साइड है, यानी जब समीकरण 1 में x बराबर 1 y बराबर 8 रखा तो मैं 9 मिल गया, यानी कि राइट हैंड साइड मिलेगी, इसका मतलब हमारा उत्तर सही है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन पूरा एक बार देख लीजिए। ये यूपी बोर्ड 2023 में आया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये 6 नंबर क्वेश्चन आया होगा, 6 मार्क्स क्वेश्चन आया है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ये दूसरा क्वेश्चन है, ये यूपी बोर्ड 2023 में आया हुआ है। क्वेश्चन पढ़ के एक बार बता दे रहे हैं हम। एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। यूपी बोर्ड 2023 में आया हुआ है। मान लिया भिन्न का अंश x और हर y है, भिन्न बराबर हो जाएगी अंश बटा हर, अंश का मान x लिख दिया, हर का मान y लिख दिया, तो भिन्न बनी आपकी जाएगा x बटा y। पहली शर्त क्या कह रही है, कह रहा है जब भिन्न का मान 1/3 हो जाता है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, यानी कि जब अंश से 1 घटाया जाता है तो भिन्न का मान 1/3 हो जाता है। तो हमने क्या किया, भिन्न का अंश माना x, हर माना y, जब x से 1 घटाया जाएगा यानी अंश माना से 1 बटा हर, तो भिन्न का मान कितना हो जाता है 1/3। ये दिया है पहली शर्त के अनुसार कि जब अंश में से 1 घटा लेते हैं तो अंश माइनस 1 बटे हर बराबर 1/3 हो जाता है, यानी भिन्न का मान 1/3 हो जाता है। तो x माइनस 1 अपान y बराबर 1/3,
3 से x माइनस 1 की 3 से गुणा कर ली, इधर y की 1 से गुणा कर ली, तो 3x माइनस 1 बराबर y, ब्रैकेट खोल लेंगे से, तो 3x माइनस 3 बराबर y, 3x माइनस y क्या करा, इस y को इधर ले गए, 3 को इधर ले आए, तो 3x माइनस y बराबर 3 हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं समीकरण 1 मान ली से। दूसरत क्या कह रही है, दूसरत कह रही है भाई 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, मतलब भिन्न का मान 1/4 जब हो जाता है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो वो लिखा है दूसरत के अनुसार अंश ऐसे रहने दिया, क्यों अंश में कोई चेंजिंग नहीं हो रही है। कह रहा है हर में जब 8 जोड़ देते हैं तो भिन्न का मान 1/4 हो जाता है, यानी अंश बटे हर प्लस 8। तो अंश वही x रख दिया, हर का मान y और प्लस 8 जोड़ दिया इसमें, तो 1/4 तिरछी गुणा कर लेंगे, 4 की x गुणा 4x हो गई, y प्लस 8 गुणा 1 से करेंगे तो y प्लस 8 आ जाएगी, y को इधर ले जाएंगे, ये y को इधर लिए चले गए, 4x माइनस y बराबर 8, ये समीकरण 2 बन गई। इसमें एक चीज़ और है, इस y को हम कहाँ ले गए, इधर ले गए और इस 3 को इधर ले आए, तो 3x माइनस y बराबर 3 हो गया। अब ये 4x माइनस y बराबर 8 हो गया और 3x माइनस y बराबर 3। हमें देख रहे हैं यहाँ भी माइनस y है और यहाँ भी माइनस y है, यानी दोनों की माइनस y है, चिन्ह एक जैसे हैं, यानी साइन एक जैसे हैं, ये भी माइनस का y है, ये भी माइनस का y है, यानी समीकरण 1 और दोनों y कैसी हैं, माइनस की हैं और सिंगल हैं। इसका मतलब हम जानते हैं कि जब साइन एक जैसे होंगे तो घटाने में घटाएगा, यानी कि माइनस y को अगर घटा लेंगे तो कट जाएगा। तो वही कि हमने क्वेश्चन 2 से क्वेश्चन 1 घटा ली, तो 4x माइनस y ऊपर लिख दिया बराबर 8 लिख दिया, ये 3x माइनस y बराबर 3 लिख दिया, इसे घटा लेंगे। अब क्या किया, घटाएंगे तो माइनस y जब घटाएंगे साइन बदल जाएगा, क्योंकि जब घटाने का मतलब पूरे को माइनस से गुणा, तो ये प्लस का 3x माइनस हो गया, ये माइनस की प्लस की हो गई, ये 3 प्लस का था माइनस हो गया, तो ये कट गए, 4 में से 3 जाएगा, x बचा 1x बचा, 8 में से 3 गया 5, तो x बराबर 5 हो गया, x से वैल्यू 5 आएगी समय निकल के, ये कट जाएगा, यानी कि 22 बाई कट गई, ये कट गया, 4 में से 3 जाएगा 1x बचा, 8 में से 3 गया 5, x बराबर 5 आ गया। अब x के बराबर 5 समीकरण 1 में रखने पर, यानी x की जो वैल्यू है फाइंड आउट करिए हमने, x = 5 किस में रख देंगे, क्वेश्चन 1 में रख देंगे। अब रख दो क्वेश्चन 1 कौन सी तुम्हारी, 3x माइनस y बराबर 3 है, तो 3x की वैल्यू 5 लगा देंगे, 3 गुणा 5 माइनस y बराबर 3 वही लिख दिया है, 3 गुणा 5 माइनस y बराबर 3। क्या करा है हमने, ये 5 3 15 लिख दिया, माइनस y लिख दिया बराबर 3। अब इस 3 को क्या करा, इधर ले गए और y को तुम्हारे इधर ले आए, तो माइनस y प्लस की y हो गई जी, 15 में से 3 हट जाएगा 12, तो y बराबर 12 आ गया। इसका मतलब y का मान कितना आया, y बराबर 12 निकला, और x का मान निकल गया हमारे 5, x का मान 5 आया, y का मान 12 आ गया। अब हमें निकालनी भिन्न, क्योंकि हमने भिन्न मानी अंश बटा हर, यानी x बटा y, x का मान रख देंगे यहाँ 5 और y का मान रख देंगे 12, तो भिन्न मानी क्या निकल गई 5 बटा 12, तो लिखा आता भिन्न बराबर x बटे y, यानी 5 बटे 12, ये आपका आंसर हो गया। अब हमें करनी उत्तर की जाँच कि हमारा उत्तर सही है गलत है। तो उत्तर की जाँच समीकरण 1 से क्या देखा, समीकरण 1 के लेफ्ट हैंड साइड में है x माइनस 1/y, ये लिखा है। इक्वेशन 1 जो लिखी है, इक्वेशन 1 के लेफ्ट हैंड साइड में क्या x माइनस 1/y है, तो यहाँ x का मान रख देंगे, यहाँ y रख देंगे। अगर रखने पर 1/3 आ जाता तो उत्तर सही, वरना गलत है। वही हमने किया है, x माइनस 1/y में x बराबर रख दिया 5 और y बराबर रखा 12, तो 5 माइनस 1/12 बराबर 4/12, 4 से काटेंगे, 4 एकम 4 4 3 12, ये तुम्हारा कट जाएगा, यहाँ काट लो, 4 एकम 4 और 4 3 12, तो 1/3 आ गया। इसका मतलब राइट हैंड साइड आ गई, ये दे रखा था 1/3, यानी जब x माइनस 1/y में हमने x और y के मान रखे 1/3 मिल गया। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड में हमने x और y के मान रखे, राइट हैंड साइड मिल गई, इसका मतलब हमारा उत्तर सही है। ऐसे समीकरण 2 में रख कर देख लिया, समीकरण 2 की लेफ्ट हैंड साइड है x बटे y प्लस 8, इसमें x और y के मान रख देंगे, x का मान 5 रखा, ये रख दिया 5, y का मान 12 रखा, तो 12 प्लस 8 20 हो जाएगा, तो 5 बटे 20 हो गया जी। अब इसमें रखेंगे 5 एकम 5 और 5 चौक 20, 1/4 आ गया, और 1/4 का मतलब RHS का मान हो, ये देख लीजिए समीकरण 2 में, ये RHS का मान 1/4 है। तो हम क्या देख रहे हैं, इस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि जब हमने x और y के मान समीकरण 1 के लेफ्ट हैंड साइड में रखे तो हमें राइट हैंड साइड मिल गई। ऐसे ही दोबारा से हमने जब x और y की वैल्यू को पुटअप किया इक्वेशन 2 के राइट हैंड साइड में, इसमें तब हमें 1/4 मिल गया, और जब इसमें रखा तो 1/3 मिल गया। इसका मतलब ये है कि हमारे द्वारा जो निकाला गया सलूशन है इस क्वेश्चन को ठीक है, यानी x का मान 5 आएगा, y का मान 12 आएगा। इस तरीके से हमारी जो भिन्न आएगी 5/12 आएगी, ये हमारा उत्तर सही है। ये यूपी बोर्ड 2023 में आया क्वेश्चन है, ये भी 6 नंबर का क्वेश्चन आया होगा। वीडियो को लाइक करें, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एक बार पुनः पूरा वीडियो देख लें।
ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक आयत का क्षेत्रफल 9 इकाई वर्ग कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत का विमाई ज्ञात करनी है। ये क्वेश्चन है आपका, एक बार देख लीजिए ध्यान से। अब हमने क्या करा, इसके लिए एक आयत मान लिया, आयत की लंबाई मान ली x, चौड़ाई मान ली y। अब आयत का क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणा चौड़ाई यानी x y। तो आयत की लंबाई x क्षेत्रफल हो गया। पहली शर्त क्या कह रही है कि अगर लंबाई 5 कम कर दें, कर लिखा है यदि उसकी लंबाई 5 कम कर दी जाए तो लंबाई अगर 5 कम कर दें, चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दें, चौड़ाई में 3 बढ़ा दें, तो जो पहले क्षेत्रफल आता है यानी लंबाई गुणा चौड़ाई निकल आता है वो पहले क्या होता है 9 इकाई कम हो जाता है। यानी कि पुराना क्षेत्रफल x बाई, जब हम लंबाई 5 घटा देते हैं, चौड़ाई 3 बढ़ा देते हैं, तो जो क्षेत्रफल निकल कर आता है पहले के क्षेत्रफल से 9 कम हो जाता है। तो इसका मतलब है कि अगर हम पुराने क्षेत्रफल से 9 घटा दें तो दोनों क्षेत्रफल बराबर जाएंगे। फिर ध्यान सुना है, अगर लंबाई 5 कम कर दें, चौड़ाई 3 बढ़ा दें, तो जो क्षेत्रफल आता है वो पुराने क्षेत्रफल यानी कि x y से 9 वर्ग सेंटीमीटर कम आता है, 9 वर्ग का कम आता है। तो अगर इसमें से 9 घटा दें तो बराबर हो जाएंगे। भाई हमें किया है कि लंबाई में से 5 घटा लिया, चौड़ाई में 3 जोड़ दिया, बराबर है लंबाई और चौड़ाई -9। अब लंबाई की जगह यहाँ यहाँ x लिखना चाहिए था, तो यहाँ x लिख दिया जी। ये x हो गया -5 y + 3 बराबर x y -9। इनको हल कर लिया, ये समीकरण सही से लिख दी, इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, इस x y से ये x y कट जाएगा, 3x - 5y -15 ये बराबर -9 है। तो ये माइनस का 15 इधर जाएगा, हो जाएगा प्लस का, और माइनस ऐसे ही रहा तो 15 में जाएगा 6। तो ये तुम्हारा आ गया 3x - 5y बराबर 6। तो दूसरा क्या कह रही है कि अगर लंबाई 3 बढ़ा दें, ये कह रहा है कि लंबाई को यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। इसका मतलब क्या है कि अगर हम लंबाई 3 बढ़ा दें और चौड़ाई को 2 बढ़ा दें तो जो क्षेत्रफल नया वाला निकल आता है पुराने क्षेत्रफल से 67 कम हो जाता है। यानी कि x y से नए वाले क्षेत्रफल की यानी इसकी क्षेत्रफल की वैल्यू 67 ज़्यादा हो जाती है। तो अगर हम पुराने वाले में 67 जोड़ दें तो हमारा इसके बराबर हो जाएगा। फिर सुन लें ध्यान से कि जब लंबाई में 3 चौड़ाई में 2 की वृद्धि कर देते हैं तो जो नया क्षेत्रफल निकल आता है यानी कि इन दोनों की जो गुणा आती है वो पुराने x y से 67 ज़्यादा आती है। तो अगर हम इसको 67 जोड़ दें तो बराबर हो जाएगा। तो भाई हमने किया है, यहाँ जोड़ दिया, x + 3 y + 2 बराबर x y + 67। गुणा कर ली इन दोनों, गुणा करने के बाद ये x y ये भी प्लस का है, ये भी x y प्लस, ये कट जाएगा, 2x + 3y, इस 6 को हम मिलाएगा इधर, तो 67 में 6 घट जाए 61 आ गया, 2x + 3y बराबर 61 आ गया। अब हम देख रहे हैं समीकरण 2 बन गई। अब ये 2x + 3y बराबर 61 है, ये 3x - 5y बराबर 6 है। हम यहाँ y बराबर कर रहे हैं, तो अगर 5 को 3 से गुणा कर लें 3 15, और इससे गुणा कर लें 5 से, 5 3 15 बराबर हो जाएगा। दूसरे ये -5y, ये प्लस की 3y है, अलग अलग चीज़ जोड़ने में घट जाएगा। तो वही हमने किया है, इक्वेशन 1 को गुणा कर दिया, हमने लिख भी दिया, इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वेशन 2 को 5 से कर दिया है और जोड़ लिया है। इसके बाद ये कट जाएगा, तो 10 और 9 19x हो गया 18, और जब 61 को 5 से गुणा करेंगे 305 आएगा, तो ये 323 आएगा। x बराबर 323 बटे तुम्हारा 19 आएगा। अब ये x बराबर आ गया तुम्हारा 323 बटे 19 आ जाएगा, ये हमने कर लिया। x बराबर 323 बटे 19 17 आ गया। जब वो इससे काटेंगे तो 19 से भाग देंगे 17 आएगा, ये 17 आ गया, तो x की वैल्यू 17 आ गई, यानी अतः आयत की लंबाई 17 इकाई हो गई। अब x का मान समीकरण 1 में रख दिया। समीकरण 1 क्या है तुम्हारा, 3x - 5y बराबर 6, तो 3x 3 की वैल्यू x 3 गुणा 17 लगा दी, -5y बराबर 6, 51 -5y बराबर 6, y का मान निकाल लिया, 6 को इधर ले आए और 5y इधर ले गए, 45 5y बराबर 45, y बराबर 45 बटे 5, 5 का 5 5 ने 45, y का मान 9 आ गया। अतः आयत की चौड़ाई आ गई तुम्हारी 9 इकाई। तो हम देख रहे हैं कि आयत की चौड़ाई आई 9 इकाई और लंबाई आई निकल के तुम्हारी 17 इकाई। तो आयत की विमा क्या निकल के आई, x बराबर 17 निकल के आई, ये 17 हो जाएगी तुम्हारी और ये तुम्हारी जाएगी 9। तो इस तरीके से ये तुम्हारा क्वेश्चन हुआ। एक बार इसका पूरा चित्र देख लीजिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में 6 नंबर में आता है यूपी बोर्ड हाई स्कूल में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर किसी भी टॉपिक पर वीडियो बनवाना है तो कमेंट कर बताएं, हम वीडियो बना देंगे। 6 7 8 9 10 जिस भी क्लास का वीडियो हो। जय हिंद, जय भारत।